जो हमें सोचने पे विवश करती है, क्योंकि मनाते तो हम खुशियां हैं, लेकिन 1 साल कम हो गया। अब जो बचा हुआ समय है, क्योंकि हम अमर होके तो आए नहीं, कोई भी जीवन क्षणभंगुर और नाशवान है, कल खत्म होना है। तो इस जीवन का बेहतर उपयोग क्या किया जा सकता है? और मैं हमेशा ये सोचता हूं कि जीवन के 2 बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। एक है प्रेम, हम आपस में प्रेम करें। आज दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है, खून की होलियां पूरी दुनिया में खेली जा रही है, वो और मन में चिंता पैदा करती है। कहीं न कहीं वसुधैव कुटुंबकम का भाव, सब में सद्भावना और इसका भाव पैदा होना बहुत जरूरी है इस धरती के लिए भी, और उसका रास्ता एकमात्र प्रेम से होके जाता है। तो एक हम मन में जो मेरे पैदा होता है भाव, प्रेम करूंगा सबको, और वो करने की कोशिश करता हूं, और कैसे बढ़ा पाऊं। और प्रेम का प्रकटीकरण होता है सेवा में। अब आप केवल प्रेम करो उससे काम नहीं चलता। अगर कोई जरूरत या सहयोग की आवश्यकता है किसी भाई बहन को, तो फिर हम उनकी सेवा भी करें। इसलिए मैंने कुछ चीजें सोची। एक, हमारे दिव्यांग भाई बहन, उनका जीवन आसान कैसे बनाया जाए। तो अगर बैटरी वाली वो साइकिल दे दें उनको, तो उनको चलने में आसानी होगी, और वो भी ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि पीछे सामान रखने की जगह हो, ताकि अगर चाहे तो कुछ बेच भी सके वो, तो आत्मनिर्भर हो जाए वो। दूसरा, मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में लगता है कि दूरस्थ इलाकों में हम चिकित्सा की व्यवस्थाएं कुछ बेहतर करें, क्योंकि वहां डॉक्टर नहीं होते। एक मोबाइल क्लिनिक जैसा गाड़ी पे बन जाए, जिसमें डॉक्टर, दवाइयां, जांच के साधन सारे हों, तो वहां काफी राहत दे पाएंगे। तो हर विधानसभा में एक मोबाइल क्लिनिक शुरू हो, ये संकल्प मन में पैदा हुआ है। फिर एक, हमारे बच्चे, बेटे बेटियां मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। बीच में मुझे कहा कि कई बार कोचिंग क्लास बहुत महंगी होती है, बाकी कोचिंग करते हैं, हम गरीब है, कोचिंग नहीं कर पाते, तो हमारी भी कोचिंग हो जाए तो हम भी मुकाबले में आ सकते हैं। तो एक निःशुल्क कोचिंग क्लास अच्छे स्तर की चला के ऐसे बच्चों की भी मदद कर पाए, सहयोग कर पाए उनको, तो वो भाव एक मन में आता है। फिर प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना रहे, तो अपनी ड्यूटी है कि उनको प्रोत्साहित करें, पुरस्कृत करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, और जरूरत पड़े तो लैपटॉप जैसी सुविधाएं भी उनको मुहैया कराने की कोशिश करें। और एक, मैं पर्यावरण में पेड़ लगाना ऐसा मानता हूं जो सारे संसार की सेवा है, उससे बड़ी सेवा कोई है नहीं। क्योंकि हमारी जिंदगी के लिए भी पेड़ जरूरी है, कीट पतंगे और पशु पक्षियों के लिए भी पेड़ जरूरी है, धरती के लिए भी पेड़ जरूरी है। तो इस तरह के भाव कुछ मन में हैं, जिनको लेके मुझे लगा कि जन्मदिन सार्थक होगा तो ऐसे कामों से होगा। केवल फूल मालाएं, साल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह, मैंने अपने डिपार्टमेंट में तो बंदी कर दी है सख्ती से कि कोई फूल नहीं, कोई साल नहीं, कोई श्रीफल नहीं, कोई स्मृति चिन्ह नहीं। सीधे हम काम करें, और लगाना है, प्रेम का प्रकटीकरण करना है तो पौधा लगा दें और फोटो अपलोड कर दें, तो मैं मानूंगा कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सर, किसानों के लिए क्या सोच रहे हैं? किसानों के लिए पूरा कृषि विभाग काम कर रहा है। अब उसका विश्लेषण करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसा कि सांसद निधि से गाड़ी आ जाएगी, ड्राइवर, उसमें जो काम बाकी होना है वो, और बाकी ये सहयोग से इकट्ठा कर लेंगे। दवाइयों की व्यवस्था सरकार से मिलकर भी की जा सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, और जांच और बाकी चीजों की व्यवस्था हम लोग सोच रहे हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर, कुछ सरकार का भी काम है कि अगर कहीं डॉक्टर नहीं पहुंच रहा और गाड़ी है और डॉक्टर पहुंच जाता है, तो मिलजुल के करने की कोशिश करें। दुनिया में विश्व में युद्ध के हालात बने हुए हैं, मध्य प्रदेश के भी कई लोग हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। सरकार पूरी गंभीरता से कोशिश कर रही है उनको निकाल के लाने की। कई वापस आ चुके हैं और कई के निरंतर संपर्क में है। मुझे लगता है सबको सुरक्षित निकाल के लाएंगे। सवाल ये सर कि ये जो बासमती राइस है, इसके एक्सपोर्ट पे बड़ा असर पड़ा इस युद्ध की वजह से। देखो, युद्ध के कारण कई चीजों पे असर पड़ा है, इसलिए युद्ध जितनी जल्दी समाप्त हो जाए वो शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। अब अपन बाकी चीजें विस्तार से बाद में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए उसके लिए बहुत धन्यवाद।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।